चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में अब तक हमने एक बार, मैं फटाफट से रिव्यू कर देता हूं हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। एक बार फटाफट से थर्मोडायनेमिक में सबसे पहले हमारा टॉपिक पार्ट 1 चल रहा है, टीडी टर्म्स। ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। पार्ट 1 टीडी टर्म्स है। टीडी टर्म्स, टीडी टर्म्स में हम लोगों ने कौन कौन से टीडी टर्म्स कर लिए हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कौन कौन से टीडी टर्म्स कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया टीडी यूनिवर्स। टीडी यूनिवर्स बटा हुआ है दो भागों में, सिस्टम में और सराउंडिंग। उसके बाद मैंने क्या बताया, टीडी प्रॉपर्टीज दो तरह की है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। उसके बाद मैंने बताया टीडी फंक्शंस, स्टेट फंक्शंस, पाथ फंक्शंस। उसके बाद मैंने बताया टीडी प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस बताए मैंने टीडी प्रोसेस में। आइसो थर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सब पिछली क्लास में बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ मैं दोबारा से, ताकि एक बार चैप्टर, क्योंकि बड़ा है मोटा है, आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आए। बार बार मैं बताता रहूंगा, आप भी सुनते रहेंगे, अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा यार। इसके बाद मैंने अगली क्लास में बताया टीडी वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये टीडी वर्क में मैंने 3 केस बताए। केस 1, वर्क डन ऑन द सिस्टम। केस 2, वर्क डन बाय द सिस्टम। और केस 3, प्रत्युष आर यू देयर? प्रत्युष नहीं आया, संशिता मिसिंग है। केस 3, आइडियल गैस। आइडियल गैस, ये 3 केस थे। इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को इंटरनल एनर्जी के बारे में, और फाइनली मैंने बताया फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी। इसके साथ हमारा पार्ट 1, इसको ऐसे लिखता हूं, पार्ट 1 टीडी टर्म्स ऑलमोस्ट खत्म हुआ। टीडी टर्म्स खत्म हुआ, इन सब चीजों के साथ 1/3 ऑफ द चैप्टर इज फिनिश्ड। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका 1/3 हमने फिनिश कर दिया। तो अभी भी जो बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं या मस्ती काट रहे हैं यार, ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कि आप बहुत अच्छी तरह से सुने। यहाँ तक हम चीजें कर चुके हैं, सो फार यहाँ तक चीजें हो गई हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा, एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। छोटा सा इसका क्वेश्चन है, जैसे एक न्यूमेरिकल है, क्या गैस इज compressed, a gas is compressed from 20 liters to 8 liters, at 5 atm
pressure. Then find the work done. Find work. तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। यस, क्या कह रहा है? गैस को कंप्रेस किया है 20 लीटर से 8 लीटर, 20 लीटर से 8 लीटर में कंप्रेस किया है। 20 लीटर इनिशियली इट वाज 20 लीटर, compressed to 8 liters. V इनिशियल कितना है? इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 20 सर। V फाइनल कितना है? 8। डेल्टा V कितना होगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल, 8 माइनस 20, सो डेल्टा V क्या होगा? माइनस। प्रेशर कितना है? 5 atm। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? कौन मुझे बताएगा वर्क डन का फार्मूला? चलो ये बता दो भाई साहब प्लीज, सही बताना। बताइए वर्क डन का फार्मूला क्या है? यार क्या कर रहे हो अभी? यस, माइनस पी डेल्टा वी, ये है फार्मूला। अब माइनस प्रेशर कितना है? 5, डेल्टा वी कितना है? माइनस 12। भाई साहब वर्क डन आ गया प्लस 60 जूल्स, सॉरी 60। प्रेशर की यूनिट कितनी है? एटीएम। 60 एटीएम लीटर। प्रेशर की यूनिट थी एटीएम, वॉल्यूम का यूनिट है लीटर, तो इट विल बी एटीएम लीटर। आज अब एक नई चीज बता रहा हूं क्या, कि अगर एटीएम लीटर को 1 एटीएम लीटर इज इक्वलेंट टू 1 एटीएम लीटर इज इक्वलेंट टू 101.3 जूल्स। ये भैया कॉम्पिटिटिव का जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए बताया मैंने। तो ये आ जाएगा 60 इंटू 101.3 जूल्स में आंसर। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना एक नया फंडा डाल देते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, चारों जूल्स में। तुम निकाल चुके हो 60, ऑप्शन में भी एक होगा 60 जूल, आप कहोगे यही आंसर होगा यार, गलती से लिख दिया होगा जूल, और फिर आप कहोगे यूनिट कौन ही देखता है। अरे भाई पूरा गलत हो गया सवाल, आप समझ रहे हो मेरी बात? यही तो फायदा उठाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, डील कर। एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो मेरा बड़ा प्रिय क्वेश्चन है, वो है अ गैस expands freely. A gas expands freely in a container. Free expansion from 1 liter to 5 liter. Find work done. वर्क डन बताइए। बहुत आसान है। अब एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, इस बात को समझिए। ये है एक पिस्टन, मैंने आपको समझाया था, बाहर होता है P एक्सटर्नल, अंदर होता है P इंटरनल, ये आप लोगों को मैंने बताया था। अब यहां पर एक शब्द है एक्सपैंड्स फ्रीली, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब ये बाहर की तरफ जा रहा है फ्री, जैसे वो लिफ्ट की तार खींच दो ना, लिफ्ट झप से नीचे गिरती है, ऐसे ये झप से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाए जा रहा जाए जा रहा, फ्रीली एक्सपैंड। फ्रीली मतलब कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई रोकने वाला नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई बच्चा बता पाएगा? इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कुछ है ही नहीं जो उसे रोकेगा। एक्सटर्नल प्रेशर विल बी 0 फॉर
फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब बाहर फ्रीली मूव कर रहा है, कोई रोकने वाला ही नहीं है बाहर से। इसका मतलब बाहर का प्रेशर ही नहीं है। पी एक्सटर्नल इज 0, इसीलिए वर्क डन भी 0 होगा, क्योंकि प्रेशर इंटू डेल्टा वी लिखे। तो प्रेशर दरअसल यहाँ पर कौन सा प्रेशर होता है? एक्सटर्नल प्रेशर होता है जनाब। 0 इंटू डेल्टा वी जो भी होगा तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि कोई भी वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, कि P एक्सटर्नल इज 0 फॉर फ्री एक्सपेंशन। अगर कोई गैस फ्रीली एक्सपैंड हो रही है, बाहर की तरफ मूव कर रही है, तो भैया बाहर कोई प्रेशर है ही नहीं जो उसे रोकेगा, कभी नहीं रुकेगा वो पिस्टन। उस केस में P एक्सटर्नल 0 होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आएगी। आगे बढ़ा जाए और इस चैप्टर का पार्ट 2 करा जाए। इस चैप्टर का पार्ट 2 कहां से शुरू होता है बेटा? याद करिए, मैंने थर्मोडायनेमिक्स को 4 भागों में, 3 भागों में पढ़ेंगे। एक टीडी टर्म्स था, बता दिया मैंने। दूसरा था एंथैल्पी, और एंथैल्पी के बारे में सारी चीजें। तो हम लोग अभी एंथैल्पी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट, नया पार्ट। भैया सभी बच्चे सचेत हो जाएं, एनर्जेटिक हो जाएं, इतना बोलने की जरूरत ना हो, क्योंकि हम नई चीज करने को लग गए। पार्ट 2 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 3 पार्ट है इस चैप्टर के, हम लोग आ गए हैं सेकेंड पार्ट। और मैंने आपको वायदा किया है कि हमारी आज की क्लास पर वेडनेसडे और फ्राइडे वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे जितना आगे निकल जाए। पार्ट 2 है एंथैल्पी। एंथैल्पी को H से डिनोट किया जाता है, कैपिटल H से। ये एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मतलब थर्मोडायनेमिक में यूज होने वाला वेरिएबल। अब आप कहेंगे सर इतने वेरिएबल ऑलरेडी है, एक और की जरूरत क्या है? एक और की क्या जरूरत है? मैं कहूंगा यार ये कमाल की चीज है। वो ऐसी कौन सी कमाल की चीज है भाई? कहोगे सर ये एंथैल्पी एक ऐसा यूनिट है जो दिखाता है टोटल हीट, टोटल मोशन। एक सिस्टम के अंदर कितना है मोशन, एक सिस्टम के अंदर कितना हीट, टोटल मोशन कंटेंट ऑफ टोटल मोशन या फिर हीट। हीट और मोशन तो भैया एक दूसरे के अभिप्राय हैं, आप जानते हैं। थर्मोडायनेमिक यही तो डील करता है, इंटर रिलेशन विद हीट एंड मोशन। तो टोटल मोशन स्लैश हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट, एक सिस्टम का टोटल मोशन कंटेंट क्या होता है, उसे एंथैल्पी कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला है E प्लस पीवी। ध्यान से देखिएगा, E प्लस पीवी। मैं आपको बताता हूँ E प्लस पीवी क्या दिखाता है। ठंडे दिमाग से समझिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा क्लैरिटी के साथ। E मतलब क्या है? अच्छा, E मतलब क्या? U U U प्लस, सॉरी मैंने E लिख दिया गलती से। U प्लस इंटरनल एनर्जी, उसको E से भी दिखाते हैं ना, तो मेरा वही दिमाग। तो U मतलब इंटरनल एनर्जी। सभी बच्चों को पता होनी चाहिए इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं। इंटरनल एनर्जी मतलब किसी बॉडी के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर होने वाली एनर्जी का सम होता है, सारी एनर्जीज का सम। मतलब अगर कोई मोशन ना भी कर रही है ना बॉडी, मान लो वो मोशन नहीं कर रही, हिल डुल नहीं रही, कोई मोशन नहीं कर रही, फिर भी उसके अंदर के सारे एनर्जीज के सम को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल। और पीवी क्या है? अरे भाई, पीवी मतलब क्या है पूछ रहे हो तुम मुझसे? ये देखो क्या दिखा रहा है,
P और V का प्रोडक्ट क्या दिखाता है? थर्मोडायनेमिक वर्क। यस, थर्मोडायनेमिक वर्क। तो दरअसल पीवी क्या है? पीवी है वर्क। इसका मतलब ये वो एनर्जी है, ध्यान से समझना, जो बॉडी मोशन नहीं करती फिर भी उसके अंदर की एनर्जी रहती है। और ये वो वर्क है, ये वो एनर्जी है जो बॉडी वर्क करती है तो रहती है। तो इसका मतलब जब रेस्ट पे रहती है वो एनर्जी, जब वर्क करती है वो एनर्जी, और दोनों को प्लस कर दोगे तो निकलती है टोटल एनर्जी, और उसी को एंथैल्पी शो करता है। उसी को एंथैल्पी शो करता है। तो एंथैल्पी इज द टोटल मोशन कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम है, वो सिस्टम वर्क कर रहा है जो बाहर की चीज डिसाइड करता है। इंटरनल एनर्जी अंदर की चीज डिसाइड करता है। दोनों को प्लस करके जो आता है वो टोटल हीट है। इसका मतलब अगर ये वर्क डन किसी बॉडी का 0 हो जाए तो भी नेट हीट 0 नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी है। नेट हीट 0 हो जाए तो भी वो 0 नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन करेगा। नेट इंटरनल एनर्जी तो कभी 0 होती ही नहीं। इन दोनों का सम, मतलब ये वो एनर्जी है, एनर्जी एट रेस्ट हो या मोशन, ये है एनर्जी एट मोशन। ये मोशन वाली एनर्जी, दोनों को जोड़ देंगे तो निकलती है टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी। ये एच से डिनोट किया जाता है एंथैल्पी। बच्चों एंथैल्पी का एक और मतलब भी है, वो भी ध्यान रखना। एंथैल्पी का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बड़ा काम की चीज है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको मैं प्रूफ करवाऊंगा आज की क्लास में, अभी प्रूफ कर। इसको अभी नहीं लिख रहा है, काम करते हैं, इसको अभी मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है? प्रूफ करके लिखने का मजा ही अलग है। तो एंथैल्पी के बारे में और कोई अगर कुछ मुझसे पूछना चाहता है तो मैंने बता दिया, डेफिनेशन बता दिया, फार्मूला बता दिया। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक स्टेट फंक्शन है। इट इज अ स्टेट फंक्शन। कौन मुझे बताएगा स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? अभी तो बताया था भाई, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। अरे भाई, स्टेट कौन से फंक्शंस को स्टेट फंक्शन कहते हैं? जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जो सिर्फ इनिशियल और, बोलो भाई, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। इट इज अ स्टेट फंक्शन which depends only on the initial and final state of a system। तो शुरू में क्या था? मान लिया H फाइनल था, बाद में क्या है? शुरू में क्या था? H इनिशियल। बाद में क्या है? बाद में क्या है? H फाइनल। उसी पे डिपेंड। तो अगर मैं आपको कहूं शुरू में क्या था? H इनिशियल, इनिशियल एंथैल्पी। HF क्या है? फाइनल एंथैल्पी। तो डेल्टा H क्या होगा? डेल्टा H होगा H फाइनल माइनस H इनिशियल। तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, इसको हमेशा हम ऐसे ही लिखते हैं। अगले पेज पे लेके जा रहा हूं। डेल्टा H क्या होगा? H फाइनल माइनस H इनिशियल। तो अगर मैं इधर लिखूं H फाइनल की जगह क्या है? क्या होता है H का फार्मूला? मैंने बताया H का फार्मूला होता है U प्लस PV। U फाइनल प्लस PV फाइनल, ये आ गया फाइनल, माइनस इनिशियल। इनिशियल में क्या होगा? U इनिशियल माइनस PV इनिशियल।
यू फाइनल, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल एक जगह ले लिया, फिर दोबारा पीवी फाइनल माइनस पीवी इनिशियल एक साथ कर दिया। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या होगा, यू डेल्टा यू, और ये हो जाएगा डेल्टा पी। ध्यान से देख लो, ये दो लाइनें मैंने लिखी हैं, किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल भी कर सकते हैं कि डेल्टा एच का मतलब है, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, आसान, ऐसे तो कर लेना चाहिए कि एच पता है u प्लस पीवी, तो डेल्टा एच क्या होगा, सबके आगे डेल्टा लगा दो, ये कर दो सीधे। ये फार्मूला हमें पता था, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, मैंने ऊपर ड्राइव किया, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। डेल्टा सबके आगे लगा दो, लगा सकते हो भाई, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गया है, आगे बढ़ा जाए क्या? ठीक है, चलो आगे। ध्यान से डटे रहिएगा, सुनते रहिएगा, तभी मजा आए। यहां से अब चैप्टर थोड़ा रंग लाता है। इसके तीन केस पढ़ो, यहां से तीन बातें बताओ। पहला पहला डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। जब डेल्टा आगे लिखा होता है ना ऐसे करके, तो एक बार पी के आगे डेल्टा लगेगा, एक बार बी के आगे लगेगा, ऐसे। मतलब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मतलब है पी डेल्टा बी प्लस वी एज इट इज डेल्टा बी। देख लो एक बार पी डेल्टा बी प्लस वी एज इट इज डेल्टा, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है भाई, वी डेल्टा पी ऐसे लिखा। अब एट कांस्टेंट प्रेशर ही लिया जाता है, इसे हमेशा याद रखना, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है बेटा। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आ रहा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा सर, प्रेशर सेम है। प्रेशर सेम है, इसका मतलब जो पी इनिशियल था वही पी फाइनल है। अगर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो डेल्टा पी क्या होगा, चेंज इन प्रेशर क्या होगा, जीरो। क्योंकि अगर दोनों प्रेशर सेम है तो मैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करूंगा तो इट विल बी जीरो ना, देयर विल बी नो चेंज इन प्रेशर। तो इसका मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो। और मुझे बताइए आप जरा, डेल्टा पी अगर जीरो हो जाएगा तो ये फैक्टर हो जाएगा एलिमिनेट, खत्म। तो डेल्टा एच का फार्मूला आ जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये आ गई हमारी पहली कंडीशन यहां से, ठीक है। दूसरी अहम, दो कंडीशन है वैसे तो तीन है, पर मैं दो पहले बताऊंगा। दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर आइडियल गैस। कोई मुझे बताएगा आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? आज अभी अभी बताइए, मैंने कुछ टाइम पहले। आइडियल गैस इक्वेशन मैंने कहा है, आइडियल गैस वो होती है जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी फॉर वन मोल ऑफ गैस। फॉर वन मोल एन की वैल्यू वन होती है, तो देयरफॉर पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। ठीक है, तो अगर मैं पीवी की जगह आरटी डाल देता हूं तो डेल्टा एच का क्या वैल्यू बन जाती है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा आर, ऐसे बन जाएगा। पीवी की जगह आरटी आ जाएगा। अभी भी मैंने समझाया है, जब डेल्टा से ब्रैकेट के बाहर होता है तो क्या करते हैं, एक बार आर डेल्टा टी लिखते हैं,
एक बार टी डेल्टा आर लिखते हैं, एक बार आर को बाहर करके डेल्टा टी, एक बार टी को बाहर करके डेल्टा आर। कौन मुझे बताएगा डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। और डेल्टा आर का मतलब क्या होगा? चेंज इन आर, चेंज इन आर। ठीक है, कौन मुझे बताएगा आर क्या होता है? आर अभी मैंने बताया था। बाकी बच्चे सो गए हैं क्या भाई? थोड़े से ताजगी में आ जाओ, एनर्जी में आ जाओ, सुस्ती काट रहे हो तुम लोग। आर क्या होता है? आर होता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्स का गैस कांस्टेंट, पूरी दुनिया का गैस कांस्टेंट। अच्छा, गैस कांस्टेंट का मतलब समझते हैं? गैस कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, कोई चेंज आ ही नहीं सकता। भैया कोई चेंज नहीं आ सकता तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। तो रह जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि एज R is universal constant. R is universal constant. Therefore, delta R is equals to 0. Delta R is equals to 0. আগে বারণ করেছি না? আগে তো পিছনে করা হবে, ঠিক আছে? डेल्टा R is equals to 0. तो ये दो अहम रिजल्ट्स हैं, इनको मन से याद कर लो। एक बार दोबारा बता रहा हूं, शुरू से सुन लो ठंडे दिमाग से। क्या होता है एंथैल्पी? क्या होता है, किसे बोलते हैं एंथैल्पी? एंथैल्पी मतलब U प्लस पीवी, टोटल मोशन कंटेंट। U मतलब इंटरनल एनर्जी, पीवी मतलब वर्क। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका एंथैल्पी, ये आ जाएगा एंथैल्पी। ठीक है, पहली बात ये क्या है? एक स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब जो सिर्फ शुरुआत और बाद की बात पे डिपेंड करता है। अगर एच आई इनिशियल है, एच एफ फाइनल है, तो डेल्टा एच क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। या तो आप ऐसे करके समझ लीजिए, या तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि एच का फार्मूला अगर U प्लस पीवी है तो डेल्टा एच क्या होगा? डिफरेंस इन एंथैल्पी क्या होगा? डिफरेंस इन U प्लस डिफरेंस इन पीवी। ये चीज डायरेक्ट समझ लीजिए। अब यहाँ से मैंने दो रिजल्ट अपना लिए। कौन से रिजल्ट है? पहला रिजल्ट है कि अगर डेल्टा आगे लगा हुआ है, मैंने आप लोगों को समझा दिया, ये रिजल्ट नंबर 1 है। अगर डेल्टा आगे लगा हुआ है तो डेल्टा आगे लगा हुआ है तो ये बन जाएगा P डेल्टा V और V डेल्टा P। और अगर मैं यहाँ से अज्यूम कर लूं कि मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, एंथैल्पी के समय हमेशा प्रेशर कांस्टेंट होगा भाई साहब, तो ये चीज हो जाएगी जीरो। प्रेशर कांस्टेंट, कोई भी चीज कांस्टेंट का मतलब है उसमें कोई, अरे प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं होगा। डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। डेल्टा पी जीरो हो जाएगा तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो फार्मूला बचेगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। टिप्स पे लर्न होना चाहिए, मौखिक रूप से आपको एकदम लर्न, रटा होना चाहिए, रटा जिसे कहते हैं। हाँ भाई, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? तुम सीधे बोलोगे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। दूसरा क्या है? दूसरा है आइडियल गैस, पीवी इज इक्वल्स टू, दूसरा है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस के लिए। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है। तो समझिए जरा एक बार सभी बच्चे, एक बार दोबारा से, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, अंत तक इसको याद रखिएगा, जीवन के अंत तक। पी मतलब क्या होता है? प्रेशर। वी मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। एन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी मतलब टेम्परेचर। सारी बातें मैंने बता दी। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, सबके मतलब बता दिए। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, जिंदगी भर याद रखना, बेअंत तक याद रखना। अगर मैंने एक मोल गैस ले ली, नंबर ऑफ मोल्स एक हो गया, पीवी बराबर आरटी आ गया, और मैंने यहाँ पर पीवी की जगह आरटी पुट कर दिया बेटा, जहां पे मैंने एरो बनाया है। अगर पीवी इज इक्वल्स टू आरटी कर दिया तो डेल्टा आर बाहर आ जाएगा, सॉरी
डेल्टा बाहर आ जाएगा, चेंज बाहर आ जाएगा, आरटी होगा। एक बार डेल्टा अगर आरटी होगा तो एक बार ये बन जाएगा आर डेल्टा टी प्लस टी डेल्टा आर, ये बन जाएगा। ये कभी हो ही नहीं सकता, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन आर कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आर एक कांस्टेंट है, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आर डेल्टा टी, आर डेल्टा, आर डेल्टा टी। तो यहां से दो चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए, ये दो रिजल्ट्स आपके रटे हुए होने चाहिए। एक डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, कहां पर? एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ऐसे लिखता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और फॉर आइडियल गैस डेल्टा एच होगा डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। ये दो चीजें बेटा आप लोग इसको प्लीज, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा किसी भी सूरत हाल, इसको अपने गांठ बांध लीजिए मन में, गांठ बांध लीजिए। ये दोनों रिजल्ट बहुत important। एक सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए, आपको देखने के लिए तीनों स्लाइड्स। पहले ये एंथैल्पी क्या है देखिए, एक एक सेकंड रोकूंगा, ठीक है? इसे देख लो अच्छी तरह से। फिर ये देख लीजिए अच्छी तरह से। एक बार ये देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा है, वो कहानी का सार है, वो कहानी का जिस्ट है, सब चीजें उसी में आती हैं। सारी चीजें मैंने लिख दी, मेरे ख्याल से बात बात समझ में आ गई। अब यहीं से एक नई चीज निकालूंगा मैं, आज मैंने कहा था एक नई और बताऊंगा क्या, कि मैंने बताया एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे ही मैंने बोला ना बेटा कांस्टेंट प्रेशर, आप लोग कहोगे सर तैयार है, तैयार है। कांस्टेंट प्रेशर बोलते ही तुमने कहा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा। मैंने कहा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किस बच्चे को याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मैथमेटिक इक्वेशन? कौन मुझे बताएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल फार्मूलेशन कौन बताएगा? मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का क्या फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया है? किसी को नहीं पता? वेरी अमेजिंग। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। किसी को नहीं पता? हेलो बेटा, आप लोगों ने ये सुन रखा है कहीं पर? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आजकल ही तो करवाया था ये। तो अगर मैं ये इक्वेशन डाल दूं इधर डेल्टा यू की जगह क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस पी डेल्टा, और इस क्यू के नीचे छोटा सा पी लिखना पड़ेगा मुझे। क्यू मतलब हीट होता है, छोटा सा पी मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि मैंने कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कौन मुझे बताएगा वर्क डन, थर्मोडायनेमिक वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? ये तो आज भी बताया है मैंने। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है भाई? माइनस पी डब्ल्यू डी। तो हम वर्क डन की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस पी डेल्टा, और यहाँ पर पी डेल्टा भी है। ध्यान से देखिए जरा, इस वर्क की जगह हमने लिख दिया है पी डेल्टा, इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस पी डेल्टा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब डेल्टा एच क्या बन जाएगा? क्यू पी। इसका मतलब ये आज का
थर्ड इंपॉर्टेंट रिलेशन रहा। इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है जो एंथैल्पी का चेंज है दैट इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी की एक और डेफिनेशन यहाँ पे आई जो मैंने कहा था आप लोगों को मैं इसको डिराइव करवाऊंगा, तो ये वही डेफिनेशन है बेटा जो डिराइव करवाना चाहता हूँ। what enthalpy, it is the heat absorbed by a system at constant pressure. Delta H is the heat change or absorbed by a system. It is the heat change or absorbed by a system कब? At constant pressure. मतलब अगर एक सिस्टम की बात करता हूं, सिस्टम कितनी हीट बाहर से एब्जॉर्ब करता है, कब? जब उसका प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो जितनी भी वो हीट बाहर से लेता है वही उसका एंथैल्पी होता है। ये सबसे बड़ी बात आप लोगों की रही। एक और बात बताता हूं कि एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। याद है ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड कर रही है और जो नहीं करती। एक्सटेंसिव इंटेंसिव मैंने समझाया था। तो एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन मुझे बताएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन होती है? जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है या नहीं करती? चलिए देखते हैं किसको थोड़ा सा याद है। एक बच्चे ने बोला यस डिपेंड करती है, एक ही बच्चे ने बोला, पर मैं सोच रहा था ज्यादा बच्चे बोलेंगे। डिपेंड करती है। एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव, दैट इज it depends on the amount of system. सिस्टम पे डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। समझ रहे हो मेरी बात? चार में से बता दिया, बताओ इसमें से एक्सटेंसिव क्या है, बताओ इसमें से इंटेंसिव क्या है, बताओ एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मेरे ख्याल से यहाँ तक मेरी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई है। इस पूरे स्लाइड को देख लीजिए, कुछ भी दिक्कत है ना बेटा प्लीज स्पीक अप, रिलैक्स होकर बोलो, कोई टेंशन नहीं है तुम्हें यार। कोई टेंशन नहीं है, बस समझ लो तुम लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पी बता दिया मैंने आप लोगों को, एंथैल्पी की बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताए एंथैल्पी के, रिजल्ट्स जिसे हम कहते हैं, वो रिजल्ट आप लोगों को बता दिए मैंने एंथैल्पी के। अब आगे बढ़े। एक सिंपल क्वेश्चन के साथ क्या है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल देखिए इसके नीचे। कह रहा है फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, फॉर combustion of 1 mole benzene at liquid, L मतलब liquid, at 27 डिग्री सेल्सियस
इतने पर heat of the reaction is heat of the reaction at constant pressure is minus 780.9 kilo calories. Then find the heat of the reaction at constant वॉल्यूम। कितना बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है यार, ये तो कॉम्पिटिटिव में भी आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्लासिक क्वेश्चन मैंने बताया। बड़ा अच्छा लगता है मुझे क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर इस लाइन पे देखो जरा, ये क्या कह रहा है, कौन मुझे बताएगा ये क्या दे रखा है, बस इतना बता दो, इतना, ये क्या दे रखा है, ये 780.9 किलो कैलोरी क्या चीज है, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या है, लिखा ही हुआ है, बता दो कम से कम क्या है ये है, हाँ बिल्कुल, बट अभी क्या दे रखा है, ये कह रहा है हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ये दे रखा है हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यूपी दे रखा है। और अभी मैंने बताया क्या होता है क्यूपी, क्या होता है डेल्टा एच, इसका मतलब क्यूपी होता है डेल्टा एच, और ये दे रखा है माइनस 780.9 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी का मतलब है, आप समझ में आ गया हो, इंटू 10⁻³ कैलोरीज, मतलब उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैलोरीज में आ गया। पूछ क्या रहा है, हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वो पूछ रहा है क्यूवी क्या है, क्वेश्चन। अब तुम कहोगे सर क्यूवी क्या है, हमें क्या पता क्यूवी क्या है, क्यूवी क्या होता है, हमने क्यूपी बताया है, क्यूवी नहीं बताया। क्यूपी बता दिया डेल्टा एच है, क्यूवी तो आपने बताया ही नहीं सर क्या होता है, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। क्या फार्मूला बताया अभी मैंने, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, यही फार्मूला होता है। इसमें मैंने कहा कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये ले आते हैं, द कांस्टेंट प्रेशर पर एट कांस्टेंट प्रेशर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी प्लस डब्ल्यू, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा बी हो जाएगा, प्लस पी डेल्टा बी हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, ये तो आपने बता दिया, हम दोबारा भी बता दिया। क्यू वी नहीं बताया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं बताया सर आपने हमें, कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में नहीं बताया, तो भाई साहब इसमें कौन सी बड़ी बात हो, समझिए मेरी बात। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, जल्दी बता दो, क्यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू भी लिखेंगे। मैंने आपको समझाया है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी लिखेंगे हीट को, नीचे छोटा सा पी जो ये दिखा रहा है कि वो हीट कांस्टेंट प्रेशर पर है, क्यूवी मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, हाँ भाई कौन मुझे बताएगा वर्क डन का फार्मूला। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या होगा, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा
तो डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0। बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी। डेल्टा वी 0 एज वॉल्यूम कांस्टेंट। देख लो भैया, ठंडे दिमाग से देख लो। इसका मतलब सर मोटा मोटा आपने ये सिखाया आज कि क्यू पी का मतलब होता है डेल्टा एच और क्यू वी का मतलब होता है डेल्टा यू। ये हमने मोटा मोटा आज ध्यान से देख लीजिए। 1 मिनट का समय ले लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए। तसल्ली से दोनों बातें देख लीजिए पैरेलल। दोनों बातें पैरेलल एक बार रखकर तसल्ली से देखिए। प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो क्यू पी की वैल्यू डेल्टा एच आएगी। वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा क्यू वी की वैल्यू डेल्टा यू आएगी। इसका मतलब अगर हीट कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, मैं से हीट दे रहा हूं, क्यू दे रहा हूं, प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है, तो जो भी मैं हीट दे रहा हूं वही उसकी चेंज इन एंथैल्पी बन जाएगी। परंतु अगर मैं उसे हीट दे रहा हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो भी मैं हीट दे रहा हूं वॉल्यूम कांस्टेंट पर, वो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। ये फर्क है। तो इस क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है वो। फाइंड द हीट ऑफ द रिएक्शन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब क्यू वी निकलवा रहा है। और अब हमें समझ में आ गया सारी कहानी से यार कि क्यू वी का मतलब होता है डेल्टा यू और वो निकलवा रहा है। अब कितना आसान है ये क्वेश्चन हमारे लिए? बहुत आसान है जी। क्यों? क्योंकि एज हमें एक फार्मूला पता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ये क्वेश्चन है। फार्मूला इक्वेशन पता है सर? हाँ पता है। क्या इस क्वेश्चन में प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है? ना, नहीं दे रखा। तो क्या करेंगे, अगले ही स्टेप में तुम मूड में आ जाओगे और तुरंत इसे कर दोगे डेल्टा एन आर टी। याद है ना, पीवी को एन आर टी लिख सकते हैं। और डेल्टा इसमें सिर्फ एन के आगे ही होगा क्योंकि आर और टी यहाँ पर कांस्टेंट माने गए हैं। अब मुझे बताइए, इसमें डेल्टा यू निकालना है। आप डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू यही रहने दीजिए, माइनस डेल्टा एन आर टी कर दीजिए, डेल्टा यू वही रहने दीजिए। अब डेल्टा एच कितना है भाई साहब? डेल्टा एच है -789 इंटू 10 की पावर इंटू 3 किलो कैलोरीज में। कोई टेंशन वाली बात नहीं, लगा दिया मैंने। माइनस डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन, डेल्टा एन मतलब क्या है? एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा एन मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ये है मेन बात। अब रिएक्शन किसकी कह रहा है? कंबशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के जलने की रिएक्शन की बात। बेंजीन क्या होता है? C6H6। ऑक्सीजन में जलाओगे तो क्या मिलेगा? कोई भी हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड अगर ऑक्सीजन में जलाओगे तो वो हमेशा CO2 और H2O ही देगा, देगा ही देगा। अब इसे बैलेंस कर लो जनाब, यहाँ 6 कार्बन है तो वहां 6 कार्बन हो गए,
यहाँ 6 हाइड्रोजन है तो वहां 6 हाइड्रोजन कैसे होंगे, 3 मल्टीप्लाई करके होंगे। अब यहाँ ऑक्सीजन देखो 6 टू द 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 मतलब हो गए 15, 15। तो यहाँ ऑक्सीजन 15 कैसे करोगे भाई, जिस बंदे को नहीं आता ना वो ध्यान से देख ले। हम 15 O2 थे, O2 उसको 15 करने थे तो मैंने 15/2 कर दिए ताकि 2 से 2 कट जाए और 15 आ जाए। ऐसे कर सकते हैं बैलेंसिंग के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं कहूँ बेटा मुझे बताओ तो जरा NR कितने हैं, NR मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, रिएक्टेंट बेंजीन 1 है और ऑक्सीजन 15/2। 15/2 को सीधे लिख देता हूँ ना यार, चलो 15/2, 15/2 का मतलब हो गया 7/2। तो सॉल्व करके आ जाएगा। इसको इतना क्यों एलसीएम बेलसीएम लोगे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। 1 प्लस 7.5 टोटल आ गए 8.5 रिएक्टेंट। नंबर ऑफ पी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कितने मोल्स है चेक करो, ये तो बहुत इजी है। 6 CO2 है और 3 H2 है, टोटल 9। तो चेंज इन N क्या आएगा, N प्रोडक्ट माइनस N इनिशियल, इनिशियल मतलब रिएक्टेंट। तो ये आ जाएगा 8.5 में से 15/2, 7.5 ही तो। अच्छा, कहानी में ट्विस्ट। हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है बिल्कुल। यहाँ से लिक्विड हटा दो, बस बताऊंगा क्यों। तो 8.5 माइनस बेंजीन कितने हैं, 9 प्रोडक्ट में, तो माइनस 0.5। देख लो भाई प्रोडक्ट कितने हैं, 9 है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। प्रोडक्ट कितने हैं, 9 है। 9 में से 8.5 माइनस करोगे तो प्लस 0.5 बनेंगे, मतलब प्लस आधा, प्लस हाफ। तो यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस हाफ। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू वैसे तो मैं आपको बताऊं, आर की वैल्यू मैंने पीछे लिखी है क्या कहीं पर, आर क्या होता है ये लिखा है क्या कहीं पर, हाँ ये रहा, यूनिवर्सल कॉस्ट गैस कांस्टेंट होता है। वैल्यू ऑफ आर, 3 वैल्यू बता रहा हूँ। पहली वैल्यू है, इधर नहीं बता रहा, जगह ही नहीं है। और ये खत्म भी हो गया है, आर जो लिखा नहीं है, आर, आर की वैल्यू यही लिख देता हूँ। वैल्यूज ऑफ आर, 3 वैल्यूज, एक 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, एक दूसरी है 0.0831, ये है बार लीटर पर मोल पर केल्विन, और एक है 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो जब कैलोरीज में बात आती है तो आर की वैल्यू 2 कैलोरीज, 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोबारा से एक बार ध्यान से देखिए, तो इस इक्वेशन को एक बार दोबारा ध्यान से देखिए। डेल्टा एन कितना है, हाफ है, आर की वैल्यू 2 है, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री का मतलब होता है केल्विन में कितना हो गया, कोई मुझे बताएगा, केल्विन में करने के लिए हम 273 ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है ये, ध्यान से देखिए।
बोल रहा हूँ, कह रहा है कंबशन था बेंजीन का, ठीक है, कंबशन था तो मैंने कंबशन की रिएक्शन लिख ली साइड में, फिर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट निकालिए, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालिए, फिर चेंज नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, प्रोडक्ट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट। फिर कह रहा है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर की हीट दे रखी है और कांस्टेंट वॉल्यूम की निकलवा रहा है। तो मैंने आज आपको याद करवा दिया मेरे ख्याल से यार, ये दो चीजें तो याद हो गई हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा यू है। लर्न इट, लर्न इट। तो QP दे रखा है, QV निकालना है, मतलब डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा यू निकालना। हमने ये वाला फार्मूला पुट करा और फिर निकाल। किसी को कोई डाउट है, किसी तरह का कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। मैं इसके स्लाइड्स नोट्स भेज देता हूँ, इसकी वीडियो भी भेज दूंगा, आप लोग प्लीज इसको अच्छी तरह से देखिएगा।